जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत के बारे में। कब पड़ने वाला है, साल 2024 में क्यों मनाया जाएगा, शुभ मुहूर्त जो है वो क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीवित पुत्रिका व्रत को हम जितिया व्रत के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे लोग इसे खर जितिया भी कहते हैं। यह व्रत प्रत्येक माताएं अपने पुत्र की या अपनी संतान की लंबी आयु के लिए उनके स्वास्थ्य की कामना को लेकर रखती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत हर साल अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन जो भी माताएं हैं वो अपने संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और ये जो व्रत होता है ये खास करके बिहार में, उत्तर प्रदेश में या नेपाल जैसे जो भी राज्य हैं वहाँ पे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है तो जीवित पुत्र का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को नहाए खाए से शुरू होता है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जितिया व्रत, निर्जला व्रत जो है वो रखा जाता है। साथ ही साथ नवमी के दिन इसका व्रत का पारण जो है वो किया जाता है, यानी कि जो भोजन है वो किया जाता है। साल 2024 में जीवित पुत्रिका या जितिया या खर जितिया व्रत 25 सितंबर को दिन बुधवार को पूरी विधिवत रूप से मनाया जाएगा। जितिया व्रत में कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता पड़ती है तो जितिया व्रत में कुश से बनी हुई जीमूत वाहन की मूर्ति और मिट्टी से चील की और सियारन की मूर्ति, अक्षत में चावल, मिठाई, फल, धूप, दीप, घी, सिंगार की सामग्री, दुर्वा की माला, इलायची, पान, सिंदूर, सरसों का तेल, फूल, बांस के पत्ते, लौंग, गांठ का धागा, गाय का गोबर, साथ ही साथ जो तरोई होती है उसके पत्ते और उसके फूल की ज़रूरत पड़ती है। और शुभ मुहूर्त की अगर मैं बात करूं तो जीवित पुत्रिका व्रत जो नहाए खाए है वो मंगलवार को किया जाएगा 24 सितंबर को। साथ ही साथ जो व्रत है वो 25 सितंबर को दिन बुधवार को जो है वो किया जाएगा और जो प्रारंभ है वो सुबह 6:34 से प्रारंभ होगा जो अष्टमी तिथि है, और जो अष्टमी तिथि का समापन है वो 26 सितंबर को दिन गुरुवार को सुबह 8:08 पर होगा। जो व्रत है वो समाप्त होगा। साथ ही साथ 26 सितंबर को गुरुवार को 8:10 के बाद ही जो पारण है वो किया जाएगा, यानी कि जो व्रत है उसका पारण किया जाए, भोजन जो है वो किया जाएगा। साथ ही साथ जो नहाए खाए है वो सप्तमी के दिन रखा जाता है। तो जो नहाए खाए है वो 24 सितंबर को दिन मंगलवार को होगा। और नहाए खाए जो है वो कैसे किया जाता है तो आइए एक नज़र जो है वो उस पर डाल लेते हैं। जितिया व्रत अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी की जो तिथि होगी उस दिन आपको प्रातः उठ के घर की साफ सफाई करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन लेना है। उसके बाद शाम को दाल चावल और तरोई की सब्जी बनाना है। बनाने के बाद चावल दाल सब्जी को निकाल कर बर्तन में रखना है। उसके बाद भोजन जो है वो करना है और सुबह 3 बजे उठाकर घर की छत पर जाकर दही चिवड़ा दाल चावल सब्जी जो भी है वो आपको वहीं पर रख देना है। चील और सियारे के खाने के लिए रखा जाता है और जो धूप है वो दिखाते हैं और विधि अनुसार पूजन अर्चन जो है वो किया जाता है। जितिया व्रत नहाए खाए पूजन विधि हर जगह अलग अलग नियम होते हैं, तो अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार आपको कर लेना है। महत्व के बारे में अगर एक नज़र डालूं तो जितिया व्रत के दिन जो स्त्री निर्जला व्रत करती है उस स्त्री के संतान की लंबी आयु होती है। साथ ही साथ बच्चे के ऊपर कोई भी मुसीबत जो है वो नहीं आता है और अगर कोई मुसीबत आता भी है वो टल जाता है। साथ ही साथ जीवित पुत्री का व्रत करने से संतान की जिंदगी में दुख दर्द तकलीफ दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है, घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है, शांति बनी रहती है, इसलिए जीवित पुत्री का व्रत जो है वो किया जाता है। अब अगर मैं पूजन विधि के बारे में एक नज़र डाल लूँ तो जीवित पुत्री का व्रत साल 2024 में 25 सितंबर को दिन बुधवार को है। इस दिन सभी स्त्रियां उपवास रखेंगी। जब दोपहर होगी तब नहाकर शुद्ध वस्त्र पहनेगी, सूर्य देवता को जल देंगी, जीवंत वाहन भगवान की विधि विधान से पूजन अर्चन करेंगी। उसके बाद मिट्टी से चील और सियारन की मूर्ति बनाएंगी, विधि पूर्वक पूजन जो है वो करेंगी और उसके बाद जो कथा है वो सुनेंगी। अगले दिन 26 सितंबर को सुबह 8:10 के बाद व्रत का पारण करेंगी, यानी जो व्रत है वो
खोलेंगी, जो भोजन है वो करेंगी। तो 24 सितंबर को नहाए खाए, 25 सितंबर को खरजीतिया व्रत रखा जाएगा और 26 सितंबर को इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो आप लोग भी अपने बच्चों की स्वास्थ्य की कामना को लेकर जीवित पुत्रिका या जीतिया व्रत या खरजीतिया व्रत जो है वो ज़रूर करें और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।